बीते दिनों 27 नवंबर को पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से एक मानसिक रूप से कमजोर नाबालिग लड़की लापता हो गई थी। बताया जा रहा है कि लड़की के पिता लड़की को छोड़ पानी लाने के लिए गए थे और इसी बीच उनकी लड़की लापता हो गई, जिसके बाद इस पूरे मामले पर जीआरपी थाने में लिखित शिकायत दर्ज की गई थी। इसी बीच लड़की अचानक अपने घर वापस पहुंच जाती है। उसे एक ई रिक्शा चालक उसके घर पहुंचाता है, जिसका नाम सागर महतो है। उसने लड़की के परिजनों को बताया कि उसकी लड़की लावारिस हालत में स्टेशन पर इधर उधर भटकते मिली, जिसके बाद वह इसे लेकर उसके घर पहुंचाने आया था। इधर रेल पुलिस हर बिंदुओं पर जांच कर रही थी। इसी बीच रेल पुलिस को वह सीसीटीवी फुटेज हाथ लगी जिसमें लड़की को वही रिक्शा चालक जो लड़की को घर पहुंचा रहा था, स्टेशन से उसका हाथ पकड़कर ले जाते हुए दिखा। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ई रिक्शा चालक सागर महतो को गिरफ्तार कर लिया और जब उससे पूछताछ की गई तब उसने कबूल किया कि वह पिछले 2 दिनों से उस मानसिक रोग से कमजोर नाबालिग लड़की के साथ होटल में नशे का दवा देकर दुष्कर्म करता रहा। इधर जब उसने पुलिस की दबिश देखी तब खुद उस लड़की को लेकर उसके घर पहुंचा और बताया कि उसकी लड़की लावारिस हालत में स्टेशन पर इधर उधर भटकते मिली थी। इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए रेल एसपी अमृतेंदु शेखर ठाकुर ने बताया कि फिलहाल ई रिक्शा चालक सागर महतो को गिरफ्तार कर लिया गया है एवं उस पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। बरामद लड़की का भी मेडिकल करवाया जा रहा है। कल हमने बताया था कि 27 तारीख को एक अपहरण की घटना हुई थी पटना जंक्शन पे और उसमें एक 1067/23 कांड दर्ज किया गया था और उसमें हम लोगों ने अनुसंधान प्रारंभ किया था। उसमें पहचान नहीं हो चुकी है, लेकिन उसमें सीसीटीवी में जो अपहरण करने वाले व्यक्ति हैं उसका साफ चेहरा दिख रहा है और उसमें हम लोगों ने छापेमारी किया है। वो अभी तक वो पकड़े नहीं गए हैं। इसी बीच दिनांक 29 तारीख को एक व्यक्ति सागर महतो पिता हीरालाल महतो साकिन कायम नगर थाना कोइलवर भोजपुर जो अपहृता है उसको लेकर उसके घर पे उनके द्वारा पहुंचाया गया, जो कि ई रिक्शा चलाते हैं। तदुपरांत रेल पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई और जो लेकर पहुंचाए थे सागर महतो उनसे भी गहन पूछताछ की गई और कल काफ़ी लंबी उसमें पूछताछ करके और उनका जो तथ्य आए हैं वो चौंकाने वाले तथ्य हैं। इन्होंने 27 तारीख को ही इनको लड़की मिली ज्योति चौक बक्सर डीएवी स्कूल के पास और वो उसके बाद उन्होंने उस लड़की के मांग में सिंदूर भरा और वो उसको घर लेकर चले गए। घर ले गए तो उनकी पत्नी ने साफ मना कर दिया उसको रखने से। तब वो उस लड़की को अपने साथ ले जाकर बक्सर रेलवे स्टेशन पर इन्होंने 2 दिन और 2 रात रखा, 27 और 28 को, और 29 तारीख को ये उसके घर पे इन्होंने पहुंचाया। तो इनके विरुद्ध भी प्रथम दृष्टया आरोप प्रमाणित हो रहा है 365 अपहरण का कि इन्होंने लड़की को पहुंचाने का घर पे प्रयास किया, 2 दिन अपने पास रख के और पुलिस को भी सूचना नहीं दी। और दूसरा कि प्रथम दृष्टया जो अभी तक अनुसंधान हुआ है उसमें दुष्कर्म का भी मामला पाया गया है लड़की के साथ। सिंदूर सर दिया गया तो क्यों सिंदूर दिया गया? पहले से वो टेम्पू चालक है, लड़के दोनों परिचित थे? नहीं, ये अभी तक परिचित होने का कोई प्रकाश नहीं आया है, उन्होंने बताया भी नहीं है। और सागर महतो ने स्वयं उसको सिंदूर डाल के और वो अपने घर ले गए। लेकिन लड़की नहीं, बालिग नहीं है, वो 15 वर्ष की है और वो इलाज कराने के लिए उनके पिताजी लाए थे। हालांकि लड़की अपना एड्रेस बताने में सक्षम है और लड़की भी प्रथम दृष्टया उन्होंने दुष्कर्म की बात बताई है और हम लोग दोनों का चिकित्सीय जांच करा रहे हैं और आगे की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। और इनको जो सागर महतो है उनका अपराध इसमें पाया गया है इस कांड में और उनको जेल भेजा जा रहा है। सागर महतो के द्वारा भी दुष्कर्म जैसी घटना को अंजाम दिया? हाँ, प्रथम दृष्टया पाया गया है। हाँ, पाया गया। दुष्कर्म सर अभी हुआ या पहले भी होता रहा? 27 और 28 तारीख को इन्होंने सागर महतो ने इसको लड़की को अपने साथ रखा प्लेटफॉर्म पे और रात्रि के दौरान ही प्रथम दृष्टया बात आ रही है दुष्कर्म करने की। सागर महतो के पास वो लड़की कैसे हैंडओवर हुई? पटना से सागर महतो जो व्यक्ति ने सीसीटीवी में जो व्यक्ति का चेहरा आया है अभी तक वो व्यक्ति रेल पुलिस पटना के हाथ में नहीं आया है। हम लोग लगातार छापेमारी कर रहे हैं, उसकी पहचान स्थापित नहीं हो पाई है। हालांकि वो स्पष्ट वो कैमरा में दिख रहा है, लेकिन ये जो व्यक्ति हैं जो सागर महतो हैं जो लेकर गए थे लड़की को 29 तारीख को 12:30 बजे दिन में इन्होंने बक्सर पहुँचाया। ये व्यक्ति के पास लड़की 27 तारीख को ही शाम में उनके पास ज्योति चौक बक्सर डीएवी स्कूल के पास वो लड़की इनको मिली। जैसा कि इन्होंने बताया
और हम लोग उसको रिकन्स्ट्रक्ट भी करने का प्रयास किया जा रहा है। बक्सर से हम लोग CCTV फुटेज, रेलवे स्टेशन से भी हम लोग प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। चौक चौराहा जहाँ पर भी वो लड़की का है वो भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हम अपील भी कर रहे हैं सभी मीडिया से और सभी जो बक्सर में जितने भी CCTV जो भी इनके पास है तो वो कि वो दिखाएं कि वो जो अपहृता है वो किस प्रकार से ज्योति चौक पहुंची, उसमें भी हम मदद पूरी मांग रहे हैं मीडिया से। लड़की जल्दी ही पकड़े जाएंगे क्योंकि स्पष्ट चेहरा दिख रहा है और ऐसा कोई यहाँ पे पटना जंक्शन पे कोई गैंग या कोई चीज़ स्थापित नहीं हुआ है कि कोई गैंग कार्य करे। और मात्र 5 मिनट के अंतराल पर जो CCTV फुटेज हम लोगों ने देखा तो 27 तारीख के 9 बजे में 8 से 9 के बीच की ये घटना है। तो उसमें स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 के गेट नंबर 4 पर मात्र पानी पीने के लिए अपहृता के जो फादर हैं वो गए और 5 मिनट के अंतराल पर ही वो व्यक्ति उसको हाथ पकड़कर करबिगैया साइड में वो उसको ले जाता है। लड़की ऑटो चालक के पास कैसे पहुंची, बीच में क्या हुआ इस पर तो ये वाला अभी तक हम लोग के संज्ञान में नहीं आया कि वो बक्सर कैसे पहुंची। लेकिन बड़ा मामला है, 5 मिनट के अंदर लड़की को जो है गायब कर दिया गया। लगता है कोई नेटवर्क है जो नहीं, नेटवर्क की संभावना से बिल्कुल इनकार करते हैं हम क्योंकि पूरी CCTV फुटेज जो है वो दिया जाएगा। किसी तरह से संपर्क था क्या लड़की का ऑटो चालक से? नहीं, लड़की से किसी ऑटो चालक के संपर्क की बात भी स्थापित नहीं हुई है। स्थापित नहीं हुआ है दोनों के बीच का पूर्व परिचित का। कितने दिनों में पकड़े जाएंगे मुख्य आरोपी? कुछ जल्दी पकड़ ली जाएंगे। हम लोग लगातार छापेमारी कर रहे हैं और जितने भी एरिया है इस पटना से लेके और किस मीडियम से, क्योंकि लड़की को या तो बस के द्वारा ले जाया गया होगा या ट्रेन से, तो हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि वो किस प्रकार से बक्सर पहुंची। ह्यूमन ट्रैकिंग का मामला हो सकता है? ह्यूमन ट्रैकिंग का अभी तक प्रथम दृष्टया पता लग नहीं रहा है, अभी तक नहीं आया है मामला कि वो किस मंशा, क्योंकि वो लड़की यहाँ से अपहरण के बाद 27 तारीख को ही वो बक्सर पहुँच गई है। सर जब 12:30 बजे वहाँ पहुँच गए वो 9 बजे तक यहीं थी? नहीं, टाइम के बारे में अभी कंफ्यूजन है। टाइम 12:30 में 29 को इन्होंने पहुँचाया है। जो सागर महतो है वो 29 तारीख को 12:30 बजे दिन में लड़की के घर पे पहुँचाया है। सागर महतो को लड़की DAV स्कूल के पास कब? 27 तारीख के शाम में 11:30 बजे मिली है वो। उसका परिवार का यही बोलना है। नहीं, मुझे हम लोग को जो जानकारी अभी तक मिली है, क्योंकि ये 8 से 9 के बीच में ही हुआ, बक्सर जाने में भी 3 घंटे कम से कम समय लगेंगे कम से कम, तो तुरंत बक्सर किस मीडियम से गई है अभी ये बिंदु हम लोग को ये रिकन्स्ट्रक्ट नहीं हुआ है कि टाइमिंग को लेके अभी भी हम लोग कन्फ्यूजन में है। ये बता रहे हैं कि शाम से थोड़ा पहले जो सागर महतो है उससे पहले इनको लड़की मिली, लेकिन ये समय वहाँ के CCTV फुटेज या जो भी चौक चौराहा पर हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं, वहाँ पर भी अनुसंधान चल रहा है। तो वो अगर हमको मिल जाता है कि किस प्रकार से लड़की ज्योति चौक पहुँची तो हम बताने के नहीं, सागर महतो से कोई संबंध स्थापित इनका नहीं है, लड़की का नहीं हुआ है। अपहृता का कोई संबंध नहीं, मतलब संबंधी या उस टाइप की बात नहीं आ रही है। सर अचानक से वो सिंदूर डाल दिया, तो अगर पुलिस से परिचित नहीं था फिर सिंदूर डाल दिया तो लड़की ने कुछ नहीं बताया? नहीं, लड़की मानसिक रूप से थोड़ी सी बीमार थी, लेकिन लड़की फिर भी उतनी ही मानसिक रूप से बीमार नहीं है क्योंकि वो एड्रेस बताने की स्थिति में है और उसने भी इस बात की पुष्टि की है कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है। उन्होंने इशारा भी करके बताया है। तो जो सागर महतो का है, सागर महतो की संलिप्तता इस कांड में स्थापित हुई है प्रथम दृष्टया। सर